अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल डिवीजन की एक टाइप पढ़ेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस में वर्ड माइटो जो है ये माइटोस से निकला है, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। इसमें थ्रेड लाइक क्या चीज़ है? क्रोमोसोम्स हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं। तो इस बिना पर जो है माइटोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कॉन्स्टेंट। ये टाइप है सेल डिवीजन की, जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जितने पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसके एक सेल से बनने वाले दोनों सेल जो होंगे, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होगा, चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट ही रहता है। अब ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जो माइटोसिस है, ये हैप्लॉइड सेल में भी हो सकती है और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकती है। हैप्लॉइड सेल का मतलब है ऐसा सेल जिसके अंदर हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक एक कॉपी हो। तो हैप्लॉइड के अंदर जब ये डिवीजन होगी तो उससे हैप्लॉइड सेल ही प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह डिप्लॉइड सेल का मतलब है ऐसा सेल जिसके अंदर हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होंगी। तो डिप्लॉइड में अगर होगी डिवीजन, तो चूंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहना है, तो प्रोड्यूस होने वाले दोनों डॉटर सेल के अंदर भी कंडीशन क्या होगी? हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज। तो यानी हैप्लॉइड में भी ये हो सकती है माइटोसिस, और डिप्लॉइड में भी हो सकती है। हैप्लॉइड में होगी तो प्रोड्यूस होने वाले सेल हैप्लॉइड होंगे, और डिप्लॉइड में होगी तो प्रोड्यूस होने वाले सेल डिप्लॉइड होंगे। अब जो माइटोसिस का प्रोसेस है, ये जब शुरू होता है तो इससे पहले हमने ये देखा कि सेल डिवीजन के लिए हमेशा सेल साइकिल में क्या होता है, पहले सेल अपने आप को तैयारी के मराहल से गुजारता है, जिसको इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस जैसे ही एंड अप होती है तो उसमें माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन जो है ना वो शुरू हो जाती है। माइटोटिक अपरेटस जो है ये माइटोसिस के लिए ऐसे ही तमाम जो है फाइबर्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। अब माइटोटिक अपरेटस को बनाने के लिए क्या चीज़ जो है ना यूज़ हो रही होती है? यहाँ पे बेसिकली सेंट्रियोल जो है ना यूज़ हो रहे होते हैं। सेंट्रियोल जो है एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, और सेंट्रियोल का जनरली जो है वो क्या होता है? पेयर होता है, और ये न्यूक्लियस की एंटीरियर साइड पे पड़ा होता है। जब इंटरफेस आती है तो इंटरफेस में बाकी सारी तैयारी के साथ साथ जो सेंट्रियोल होता है ये भी डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेट करने का मतलब है कि इसमें जो दो मतलब थे सेंट्रियोल थे, अब वो कितने हो गए? चार हो गए, डबल हो गए हैं। तो चार सेंट्रियोल हैं, लेकिन ये एक ही मेम्ब्रेन के अंदर है। उस एक मेम्ब्रेन के अंदर जब ये है तो ये वाली कंडीशन ये क्या कहलाएगी? सेंट्रोसोम। यानी वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये सारे डुप्लीकेटेड फॉर्म में सेंट्रियोल हैं, वो क्या है? सेंट्रोसोम है। अब अगली जो है फेज क्या आती है कि माइटोटिक अपरेटस की जब ओरिजिन शुरू होती है तो जो सेंट्रोसोम होता है ये इसमें जो है ना डिवाइड कर जाता है। यानी इसके अंदर मौजूद जो दो थे सेंट्रियोल थे, दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल थे, वो एक जो पेयर जो है ना वो एक पोल पे जाएगा, दूसरा पेयर जो है ना दूसरे पोल पे जाएगा। डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल मूव अपार्ट, दोनों जो पेयर थे वो अलग अलग हो गए। एक जो है वो न्यूक्लियस से दाएं तरफ चला गया और एक बाएं तरफ चला गया। अब इस दाएं और बाएं मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? बाइपोलैरिटी आ गई, दो पोल्स जो है वो डिवेलप हो गए। अब ये जो सेंट्रियोल का एक पेयर इधर है, एक पेयर इधर है, इनमें से तीन तरह के फाइबर निकलते हैं। वो फाइबर जिनका रुख थोड़ा बाहर की तरफ है, ठीक है, जो फॉरवर्ड जो है ना मूव कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? इन्हें एस्ट्रल फाइबर जो है ना वो कहते हैं। दूसरी टाइप के जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो इन्हीं सेंट्रियोल से राइज होते हैं और वो जाके अटैच होते हैं काइनेटोकोर के साथ, उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। जबकि तीसरी टाइप के जो है इसमें स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल कौन से वाले होंगे? जो दोनों तरफ से निकलते हैं लेकिन ये इंटरडिजिटेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से तकरीबन यूं
एक दूसरे के ऊपर तक, इनके सिरे जो है एक दूसरे के अंदर तक जो है वो चले जाते हैं, तो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कहलाते हैं। तो 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन जो है होती है माइटोटिक अपरेटस के अंदर। और माइटोटिक अपरेटस इतना बड़ा होता है कि ये न्यूक्लियस से भी बड़ा है, न्यूक्लियस तो दोनों तरफ से इसने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये वाले हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल जो कि काइनेटोकोर के अंदर आएंगे। अभी चूंकि सारे जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल अंदर ही पड़ा है, क्रोमोसोम बाहर नहीं आए, इसलिए यहाँ पे इतनी इलाबोरेशन नहीं है। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होगी जो एक दूसरे को इंटरडिजिटेट जो है करते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा जो है ना बाईपास जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये थे हमारे पास जो है माइटोटिक अपरेटस। अब आगे प्रोसेस हम जो है ना लेते हैं। माइटोसिस का जो प्रोसेस है 2 स्टेप के अंदर जो है ना वो कंप्लीट हो गया। यानी अब ये इंटरफेस की बात नहीं करें, इंटरफेस हो चुकी हुई है। अब जो माइटोसिस होनी है उसमें एक होगी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में वर्ड जो कैरियो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो कैरियो न्यूक्लियस है और काइनेसिस डिवीजन है, न्यूक्लियस और साथ में दूसरा लफ्ज आ गया डिवीजन। तो मतलब हम कैरियोकाइनेसिस को लेते हैं, इट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यानी सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस से डिवीजन होनी है, उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, और बाद में जो है पूरा सेल डिवाइड करता है या साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जिसको साइटोकाइनेसिस जो है ना वो कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होनी है, न्यूक्लियस की डिवीजन होनी है। न्यूक्लियस से डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस के लिए आगे जो है ना वो 4 हम सब फेज जो है ना वो लेते हैं, जिन्हें बिलतरतीब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहा जाता है। तो प्रोफेज लेंगे हम। प्रोफेज में वर्ड जो प्रो है ये बिफोर के लिए है, पहले के लिए है, शुरू के लिए है। तो सबसे पहली जो स्टेज होगी इसको प्रोफेज जो है वो कहेंगे। प्रोफेज के अंदर जो है वो क्या है, इनिशियल स्टेज पे हमने लिया था कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल सारा इंटरमिंगल फॉर्म में पड़ा होता है। अब इसने क्या करना है, क्रोमैटिन मटेरियल ने कंडेंस होना है, यानी इसके अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं उनको हम लेंगे। कौन कौन से चेंजेस प्रोफेज के अंदर जो है आती हैं। सबसे पहला चेंज क्या आता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। जब कंडेंस होगा क्रोमैटिन मटेरियल तो इसमें जो है ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये क्रोमोसोम की फॉर्म में चला जाता है। मतलब इसमें क्रोमोसोम क्या हो गए, अब विजिबल हो गए। सेकंड स्टेप में ये क्रोमोसोम क्या हो गए, बिकम विजिबल। क्रोमोसोम नजर आने लग गए, दिखाई देने लग गए। एक चीज ये कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिर्फ डिवाइडिंग सेल के अंदर नजर आते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। इवन इफ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखें तो तब भी इसमें क्रोमोसोम जो है नजर नहीं आएंगे। तो क्रोमोसोम कब विजिबल होंगे, जब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है। क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो एक दूसरे के साथ क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो जब इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होकर वो क्या बना देता है, क्रोमोसोम जो है बनाता है। अब क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गए, विजिबल हो गए। अगला चेंज क्या आता है, इसमें जो न्यूक्लियर इनवेल्प है, उससे भी पहले ये देख लें, न्यूक्लियोलस जो है इसमें क्या होना है, डिसअपियर होना है। ये हम थोड़ा तरतीब से इसमें चलते हैं कि जिस तरह से क्रोमोसोम कंडेंस हुए, पहले क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम विजिबल हुए। तो जब क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पे जो मोर कह लें कि विजिबल मोर जो है डार्क जो पोर्शन था जिसको हमने न्यूक्लियोलस कहा था, अब वो न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम बन जाने की वजह से क्या हुआ, डिसअपियर हो, गायब हो गया, वो खत्म हो गया यहाँ पे। अगला चेंज क्या आता है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी, ये भी गायब हो जाएगी। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये भी अब क्या हो गई, गायब होगी। अगला चेंज है ना वो क्या है, सारा क्रोमैटिन मटेरियल अब कहाँ आ गया, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। और साइटोप्लाज्म क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म बिकम विस्कस। ये साइटोप्लाज्म जो है वो गाढ़ा हो जाता है क्रोमोसोम्स के बाहर आ जाने की वजह से। तो ये थी ये वो चेंजेस जो
प्रोफेज के अंदर होती हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, और साइटोप्लाज्म जो है ये विस्कस हो मेटाफेज लेंगे हम। सेकंड फेज जो है कैरियोकाइनेसिस की मेटाफेज कहलाती है। इसमें वर्ड जो मेटा है ये मिडल को शो करता है। तो मेटाफेज एक तो मिडल वाली फेज है, इस के लिए भी मेटाफेज। दूसरा इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं, उसके लिए भी वर्ड जो मेटा है ये रिप्रेजेंटेटिव है। और तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जब क्रोमोसोम्स और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं आपस में अटैच होते हैं, वो अटैचमेंट भी सेंट्रल पॉइंट पे है, मिडिल पॉइंट पे है। तो इसलिए इसको जो है ना वो क्या फेज को बोलते हैं, मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज के अंदर जो है ना वो क्या होगा, जो क्रोमोसोम पहले कंडेंस हो गए थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकल आए थे, अब उन क्रोमोसोम्स के, यानी हर जो क्रोमोसोम होता है ना उसके सेंटर में जो है ना वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जो इसे क्रोमेटिड्स आपस में जोड़ती है। इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। यानी यहाँ पे सेंट्रोमेयर के अंदर जो है वो क्या है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में है काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर क्या है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इस काइनेटोकोर के साथ आके अटैच होने हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे दोनों तरफ से। यानी अगर हम ये इसमें क्रोमोसोम जो है ना वो लेते हैं तो दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ से जो है ना वो क्या हो रहा है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर जो कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन है सेंट्रोमेयर के अंदर, उसके साथ अटैच हो रहे हैं। दाएं तरफ से भी एक अटैचमेंट, बाएं तरफ से। तो हर सेंट्रोमेयर के हर जो काइनेटोकोर है उसके साथ दो जो है इसमें फाइबर अटैच हो रहे हैं, एक दाएं तरफ से और एक जो है बाएं तरफ से। अब इस तरह से जो है वो क्या हुआ, ये सारे के सारे जो है इनकी अलाइनमेंट जन्म हो जाएगी। यानी अगला स्टेप जो है वो क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे। यानी क्रोमोसोम जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। जब क्रोमोसोम की अलाइनमेंट जो है ना वो होगी, क्रोमोसोम बिल्कुल सीधे हो गए, एक लाइन में आ गए, तो क्या बन गई इसमें एक ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ये इक्वेटर है। सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। तो चूंकि ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सारे क्रोमोसोम अलाइन हो गए हैं, बिल्कुल सीधे हो गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है स्पिंडल फाइबर्स जो है उन्होंने क्या कर लिया, इसको अपने साथ अटैच कर लिए। सेम इसमें जो है ना तीनों के अंदर ऐसा ही नजर आ रहा है। सो क्रोमोसोम जो है ना क्या होगी, इनकी अलाइनमेंट होगी, क्रोमोसोम जो है ना बिल्कुल सीधे हो गए। जब क्रोमोसोम सारे अलाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे ये मेटाफेज प्लेट की। ये बन गई इनके अंदर मेटाफेज प्लेट, और इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इक्वेटर पे अलाइनमेंट हो रही है, क्रोमोसोम जो है ना वो सीधे हो रहे हैं। तो ये सारी जो प्लेट बन रही है दैट इज मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। तो मेटाफेज के अंदर ये चेंजेस जो है ना वो आएंगी, दोनों तरफ के काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर में मौजूद जो काइनेटोकोर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ अटैच अपने आप को कर लेते हैं। और जबकि जो दूसरी तरफ जो हम लेते हैं इसके अंदर पोलर जो है माइक्रोट्यूब्यूल, वो सिंपली एक दूसरे को इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं। एनाफेज देंगे। थर्ड फेज हमारे पास माइटोसिस की एनाफेज होती है, और ये फेज है सेपरेशन की। सो फेज ऑफ सेपरेशन है, इसमें क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। इट इज मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ कि अगर यहाँ पे इक्वल डिवीजन ना हो या डिवाइड ना करे क्रोमोसोम, तो ये जो डिवीजन है सेल डिवीजन है इसकी काम ही नहीं रहेगी। एनाफेज इंश्योर करती है इक्वल क्रोमैटिड्स हो, दोनों तरफ एक जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जाएं। काइनेटोकोर जो फाइबर्स होंगे जिन्होंने काइनेटोकोर के साथ अटैचमेंट की हुई है दोनों तरफ की, ये हमारे पास मेटाफेज है।
काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच हुए हैं, तो दोनों तरफ के रिस्पेक्टिव पोल के जो काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर होंगे, इधर वाले पूरे है क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे, इधर वाले अपनी तरफ जो है ना वो खींचेंगे। सो काइनेटोकोर जो फाइबर हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने अपने पोल्स की तरफ, तो ये एक पुलिंग जो फोर्स है, एक फोर्स डायनामिक कर रहे हैं, दोनों तरफ से अपनी अपनी तरफ ताकत लगा के खींच रहे हैं। इस खींचातानी के नतीजे में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड्स हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, यानी आधे इन्होंने खींच लिए और आधे क्रोमैटिड इन्होंने खींच लिए, तो ये इक्वल नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और फिर क्या होंगे, जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इलोंगेट करें, यानी कॉन्ट्रैक्शन किनकी हो रही है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर वो सुकड़ कर अपने अपने पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो इसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल आ रहे हैं ये इधर वाले भी लंबे होते जा रहे हैं, इधर वाले भी लंबाई के रुख जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वो चेंजेस हैं जो एनाफेज के दौरान जो है ना वो आती हैं, और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है वो दोनों पोल्स की तरफ इस फेज में मूव करते हैं। टेलोफेज है, लास्ट हमारे पास फेज आ जाती है। टेलो वर्ड जो है टेल से निकला है, टेलो फॉर टेल और एंड, ये एंड वाली फेज है, आखिरी फेज होती है माइटोसिस की, एंड इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का ये बिल्कुल क्या है, उलट है। जो चीजें प्रोफेज के अंदर बनी थी वो यहाँ टूटेंगी, डिसऑर्गेनाइज होंगी, और जो चीजें प्रोफेज के दौरान टूटी थी वो सारी दोबारा यहाँ बनेंगी। तो पहला इसमें जो है काम क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं। पहले वो कंडेंस हुए थे, पहले वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने क्रोमोसोम बनाए थे, अब वो क्रोमोसोम खुल जाएंगे और खुलकर डीकंडेंस होकर बिखर जाएंगे, दोबारा से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बना लेंगे। माइटोटिक अपरेटस जो है ना पहले बना था, क्रोमोसोम्स जो है अनफोल्ड हो चुके, डीकंडेंस हो चुके, और जो माइटोटिक अपरेटस जो कि बना था पहले प्रोफेज के अंदर, वो यहाँ पे अब इसका काम जो है वो खत्म हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसऑर्गेनाइज जो है ना वो हो जाता है। न्यूक्लियराई को हमने देखा था, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियराई क्या हो गया था, ये डिसऑर्गेनाइज हो गया था, डिसअपियर हो गया था। अब ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है या रीअपियर हो जाता है, जबकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये डिसऑर्गेनाइज हुई थी, ये डिसअपियर हो गई थी प्रोफेज के दौरान। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, और इन सारी चेंजेस के नतीजे में दोनों पोल्स के ऊपर दो न्यूक्लियाई जो है ये अपेयर होते हैं, और यही है एंड ऑफ टीलोफेज। तो टीलोफेज के एंड पे एक ही सेल के अंदर दो जो है यहाँ पे इसमें न्यूक्लियाई जो है ये अपेयर हो चुके हैं, दैट इज न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई जो हैं ये अपेयर हो चुके हैं। तो दो न्यूक्लियस जो है ना वो बन चुके हैं एक ही सेल के अंदर।